हेलो फ्रेंड। स्टैंडर्ड 9th में आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 एक्सीडेंट ऑक्यूरिंग ड्यूरिंग गेम एंड फर्स्ट एड इनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि एंशिएंट टाइम्स से ही जो लोग स्पोर्ट्स में गेम्स में पार्टिसिपेट करते आए हैं, लेकिन पहले बहुत कम लोग अपने मनोरंजन के लिए वो लोग रमत गमत में पार्टिसिपेट करते थे। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई, इनकी फिज़िकल स्ट्रेंथ, हेल्थ इम्प्रूव होता गया। वैसे वैसे वे लोग इनमें कॉन्शियसनेस आती गई और पार्टिसिपेंट बढ़ते गए। वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंपटीशन बढ़ती गई और डेली लाइफ में आप लोग देखते हैं कि एक स्पोर्ट्स जीवन का भाग बनने लग गया। स्पोर्ट्स इवेंट्स बढ़ती गई और नए नए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, मेथड्स, ट्रेनिंग्स गेम्स में यूज़फुल होने लग गई। इनका क्रेज़ इतना बढ़ गया कि विक्टोरियस होने के लिए कंपटीशन में वे लोग इतने व्यस्त हो गए कि इंजरी कब हो जाती है उसको पता भी नहीं चलता है। छोटी मोटी इंजरी होने की वजह से आप लोग कोई भी गेम्स ऐसी नहीं है कि जिनमें इंजरी ना हो। तो एक्सीडेंट्स ऑक्यूरिंग ड्यूरिंग गेम्स आप देखते हैं कि आपकी कल्पना में भी नहीं हो कि अकस्मात कब होगा। सडनली कभी भी हो सकता है, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और ख़ास करके स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, फिर वो खुला मैदान हो, जिम्नेशियम हॉल हो, कोई ट्रैक पर दौड़ रहे हो, लंबी रेस के मैराथन जैसे रेस कर रहे हो, स्विमिंग पूल में आप देखते हैं कि डूबकर मर जाते हैं। कई बार डाइविंग करते वक्त इंजरी होते हैं, रनिंग में ओवरटेक कर में धक्का लग जाता है। कई बार आप लोग देखते हैं कि हर्डल्स में आपके पैर में ईजा आ जाती है। हाई जंप कर रहे हैं, पोल वॉल्ट कर रहे थे, पोल वॉल्ट करते वक्त पोल टूट जाता है। फुटबॉल है, हॉकी है, इनमें दौड़ते वक्त आपका कोई गड्ढे में पैर आ जाता है, तो या तो एक दूसरे के से टक्कर होने में भी आपको इंजरी हो सकती है। हॉकी स्टिक लगने से, बॉल लगने से प्लेयर्स को इंजरी होती है। जिम्नास्टिक में भी आप देखो, रोमन रिंग हो, हॉरिजॉन्टल बार हो, पैरेलल बार्स हो, ऑनियन बार्स हो, वॉल्टिंग हॉर्स हो, इनमें भी इंजरी होने की शक्यता बढ़ गई है। कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, हम लोग देखते हैं कि अकस्मात होने का कारण क्या होता है वो हम जान ले तो नेक्स्ट टाइम इंजरी होने की शक्यता कम हो जाती है। और आपको इंजरी हुई है तो भी डॉक्टर पहले पूछता है कि आपको कैसे इंजरी हुई है, क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर भी हमको इंजरी भविष्य में न हो, इसके लिए इनके कारण जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड। आप देखते हैं कि मैदान आपका बिल्कुल पैरेलल हो, रफ ना हो, तो आपका बैलेंस बना रहता है। लेकिन रफ ग्राउंड हो, बहुत सारे गड्ढे हो, पीट हो, तो इंजरी हो सकती है। कई बार परमानेंट ग्राउंड बनाते हैं तो उनमें मार्किंग के लिए, सिंबल्स के लिए ब्रिक्स लगा देते हैं, पाइप्स के टुकड़े लगा देते हैं। तो धीरे धीरे करके वो बाहर निकलते हैं तो इंजरी होने की शक्यता बढ़ जाती है।
कई बार ऐसा भी होता है कि ग्राउंड के अंदर स्लीपी होता है, बहुत स्लीपी ग्राउंड हो तो भी इंजरी हो सकती है गिरने से। ग्राउंड के आसपास हेज ऑफ वायर हो, वॉल हो, पिलर हो, ट्रीज हो तो भी सडनली एक्सीडेंट होने की शक्यता बढ़ जाती है। इक्विपमेंट ऑफ यूज्ड इन गेम्स, कोई भी गेम में आप पार्टिसिपेट करते हो तो इनके जो साधन है वो टिकाऊ होने चाहिए, ड्यूरेबल होने चाहिए। और कई बार टूटते हैं तो इंजरी हो जाती है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। क्रिकेट हो तो लेग गार्ड हो, आर्म गार्ड्स हो, चेस्ट गार्ड हो, हेलमेट हो, शूज हो, वो अच्छे होने चाहिए। जिम्नास्टिक के साधन भी बहुत अच्छे होने चाहिए। और जूडो की मैट्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो अकस्मात हो सकता है। थर्ड, यूनिफॉर्म, प्रॉपर यूनिफॉर्म ना हो तो भी ऐसा हो सकता है कि कई बार देखा है कि हम लोगों को मूवमेंट करने में बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए प्रॉपर साइज़ आपकी ज़रूरी है। फिर नंबर 4 पर आता है फिज़िकल कांटेक्ट। तो फिज़िकल कांटेक्ट में आप लोग देखते हैं कि फुटबॉल हो, हॉकी हो, इस पर कंट्रोल करना प्लेयर्स के लिए तब मुश्किल हो जाता है कि दो आमने सामने प्लेयर टकरा जाते हैं तो उसमें इंजरी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नंबर 5 पर आता है कि स्किल और रूल्स। कई बार क्या होता है कि प्रॉपर स्किल नहीं होने की वजह से भी इंजरी हो जाती है। और जो रूल्स होते हैं, तो जो पुराने या सीनियर्स खिलाड़ी होते हैं वो खेलना जानते हैं, लेकिन रूल्स बदल जाने की वजह से उनको नॉलेज नहीं होने की वजह से भी इंजरी हो जाती है। जैसे कि हैमर थ्रो हो, जेवेलियन हो और डिस्कस थ्रो हो, तो इनमें भी ये फिरकी लेते वक्त आप इंजर हो सकते हैं। जूडो हो, कुश्ती हो, उनके रूल्स नहीं जानते हो तो भी इंजरी हो सकती है। नंबर 6 पर आता है कि एक्सेसिव एक्टिविटी, अपनी क्षमता से बाहर आप करना चाहते हैं तो इंजरी होगी। समझो कि 5 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता है और आप 5 से 10 किलोमीटर दौड़ गए तो इंजरी हो सकती है। वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आप 50 किलो उठा सकते हैं, लेकिन 50 की जगह पर आपने 70 केजी उठाने के प्रयत्न किया तो सडनली इंजरी हो सकती है। नंबर 7 पर आता है वेदर। जो भी गेम्स हो उसके मुताबिक वेदर होना चाहिए। प्लेजेंट वेदर नहीं होता है तो इंजरी हो सकती है। समझो कि बारिश गिर रहा है और आप खेल रहे हैं तो आप फिसल जाओगे। कई बार बहुत धूप में खेलते हो तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, सनस्ट्रोक लग जाता है और नुकसान हो सकता है। और लास्ट पॉइंट है कि इनमें आप सेंसेशनल अनबैलेंस हो, अपनी भावनाओं पर, अपनी संवेदनाओं पर, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल ना हो तो भी इंजरी होती है। कैसे? तो कई बार आप जीते जीते हार जाते हो और फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, एंगर हो जाते हैं तो नुकसान हो जाता है। कई बार खिलाड़ी अपनी गेम्स के विपरीत खेलने लग जाता है और वो अपना भान भी भूल जाता है कि मैंने रूल्स को फॉलो नहीं किए हैं और इंजरी हो जाती है। तो फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार इतने हाव में भी नहीं आना चाहिए, कई बार निराश भी नहीं होना चाहिए और ना तो इतने उत्साह में भी आना चाहिए कि हम जीत गए हैं। कई बार जीत के बाद भी इंजरी होती है। फुटबॉल में कई बार ऐसा देखा गया है कि मैच जीत गए और खिलाड़ी दौड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, इंजरी हो जाती है।
गोल कर दिया और आप समरसॉट लगा देते हैं, नीचे गिरे और स्पाइन में इंजरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज 8 पॉइंट देखे कि गेम्स के दौरान कैसे इंजरी होती है। तो प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड, इक्विपमेंट्स यूज्ड इन गेम्स, यूनिफॉर्म्स ऑफ प्लेयर्स, फिजिकल कॉन्टैक्ट, परफेक्ट नॉलेज ऑफ स्किल्स एंड रूल्स, एक्सेसिव एक्टिविटीज़, वेदर एंड सेंसेशनल अनबैलेंस। तो 8 पॉइंट यहाँ पर काम करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग एक्सीडेंट ना हो ऐसे उपाय के बारे में चर्चा करेंगे।